धर्म की आराधना करने की इच्छुक मुमुक्षु भव्य जीव भी प्रतिदिन आकर के धर्म का लाभ ले रहे हैं, और आप ही ले रहे हैं ऐसा नहीं, क्योंकि स्वाध्याय के माध्यम से धर्म का लाभ मुझे भी हो रहा है। स्वाध्याय का अर्थ गुरुदेव ने बहुत प्रासंगिक अर्थ दिया था। अध्याय का अर्थ होता है प्रकरण, और स्व अध्याय का अर्थ अपना प्रकरण। हाँ, स्व अध्याय का अर्थ अपना प्रकरण का अर्थ है बहुत सारे संसारी प्राणी अपने अपने क्षेत्र में कार्यरत होते हैं, किंतु अपने अध्याय को उस ओर दृष्टि जाने के लिए समय अपेक्षित होता है। अन्यान्य कार्यों से मुख मोड़ करके आत्म तत्व की ओर चिंतन करने के लिए जो अवसर प्राप्त होता है, उसके लिए सामान्य पुण्य की आवश्यकता नहीं, किंतु सातिशय पुण्य की आवश्यकता होती है। तब कहीं जाकर के वह भौतिक वस्तुओं से अपने आप के मुख को मोड़ करके मोह से प्रभावित नहीं होते हुए, मोह के कारण ही अन्यान्य वस्तुओं के प्रति प्रभाव रहता है संसारी प्राणी का, किंतु इसको मैं समझता हूँ जिसका संसार से पार होने के लिए निकटता आई है, जिसका दीर्घ संसार होता है, उसके लिए धर्म रुचता नहीं, किंतु धर्म के प्रति समर्पण भाव जो होता है वह बिना साथ से पुण्य के संभव नहीं है। और मैं समझता हूँ कि बड़े बड़े जो महानगरी हैं वहाँ पर भी जो लोग रहते हैं, किंतु उनका मन यहीं पर बना रहता है, रहने के लिए वहाँ पर रह रहे हैं मुंबई जैसे महानगरी में, किंतु उनका मन तो 24 घंटा यहीं पर रहता। गुरु के उपासना में ही जिसका उपयोग निरंतर बना रहता है, वह कहीं भी रहे वह सात्विक पुण्य का अर्जन करता है। व्यावहारिक कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं, उनको करना पड़ता है, उनका भाव बिल्कुल उस ओर नहीं है, तभी वह सासे पुण्य का अर्जन कर सकता और करता है। गुरुदेव ने जो आशीर्वाद दिया है प्रतिभा स्थली के लिए, और भी बहुत सारे गुरुदेव के जो प्रकल्प हैं, उन प्रकल्पों को सामने रखते हुए इस प्रकार के जो विशिष्ट जो भव्य जीव होते हैं वो कटिबद्ध होते हैं, और पूरा का पूरा सर्वस्व निछावर करने का भाव उनके अंदर आता है। और आपने सुना ये प्रतिभा स्थली के बहुत सारे ब्रांच हैं, मेन तो जबलपुर हैं, उसके बाद इधर डोंगरगढ़ जिसको चंद्रगिरी बोलते हैं वहाँ पर भी है, और इंदौर रेवती रेंज में भी है, रामटेक में भी है, और ललितपुर में भी है। ये सारे जहाँ पर हजारों की संख्या में जो बालिकाएं अध्ययनरत हैं, उनको अध्ययन कराती हैं बहनें। यहाँ पर तो प्रमुख 2 बहनें यहाँ पर बैठी हैं, इनका बहुत बड़ा परिवार है, प्रतिभा मंडल के नाम से वह ख्यात हो रहा है। और ये इस यंग एज में, युवा अवस्था में, इस भौतिकता के वातावरण में रहते हुए भी उस वातावरण से उनका उपयोग प्रभावित नहीं, इसलिए प्रभावित नहीं है जिसके हृदय में गुरुदेव विराजमान हो, उनके लिए अन्य वस्तुओं की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती।
तो इस प्रकार निरंतर लगभग 20-25 साल से इस कार्य को करते हुए वो आगे बढ़ रही हैं और धार्मिक संस्कार के साथ लौकिक जो एजुकेशन शिक्षण है वो दे रहे हैं और निरपेक्ष और निस्वार्थ भाव के साथ वह अपने जीवन को गुरुदेव के प्रति समर्पित किया है और उनकी आज्ञा का अक्षरशः वह पालन कर रहे हैं और उनके लिए इस प्रकार का योग बन जाता है। यह भी संयोग इसी को बोलते हैं। गुरुदेव ने कोई विकल्प नहीं किया कि कैसा होगा भविष्य में, क्या होगा, उनके अंदर कोई विकल्प आता ही नहीं। उनका ये रहता है भाव कि कोई भी कार्य करना होता है धार्मिक कार्य, उसको बिल्कुल विशुद्धि के साथ निस्वार्थ और निरपेक्ष भावना के साथ निरंतर कर्तव्य के दृष्टि से करते हैं। निश्चित रूप से उसमें सफलता मिलती है, इसमें संदेह बिल्कुल नहीं। कब सफलता मिलेगी, क्या होगा, यह विषय उनके अंदर नहीं रहता और वो हम लोगों के लिए भी इसी प्रकार संबोधित करते रहे हैं कि कभी भी विकल्प नहीं करना, कि फल की इच्छा नहीं रखना, फल बाद में मिलता है। उनका ये कहना था कि कोई भी आम का वृक्ष लगाता है, शायद संभव है वह आम के फल को न भी देख सके, किंतु सारे जो मुमुक्षु भव्य जीव हैं उसका रसास्वादन करें, इस पवित्र भावना को लेकर के निरंतर उन्होंने अपने जीवन काल में 50-55 वर्ष तक उन्होंने इस प्रकार मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ हो करके निर्दोष चर्या का पालन करते हुए अपना कर्तव्य किया है। अपने आत्मा के प्रति ही कर्तव्य नहीं, किंतु विश्व कल्याण के प्रति उन्होंने जो कर्तव्य किया है वह एक ऐसा बेजोड़, मैं मानता हूँ, आदर्श प्रस्तुत किया है। और उसी प्रकार उनकी साधना से प्रभावित हो करके सारे श्रेष्ठी वर्ग उनके चरणों में नतमस्तक हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि दुनिया में बहुत सारे जीव अपने अपने इच्छित वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए रात दिन श्रम कर रहे हैं, किंतु सांसारिक कार्यों में संसारी प्राणी रत रहता है, किंतु आत्मिक शांति उन्हें नहीं मिल पाती। और आत्मिक शांति को प्राप्त यदि किया जा सकता है तो एकमात्र धर्म के सहारा लेकर के ही हम कर सकते हैं। बिना धर्म का आलम्बन लिए, बिना वीतराग धर्म की उपासना आराधना किए हमें कभी भी आत्मिक शांति नहीं मिल सकती है। और उनके पास जिन्होंने दान की घोषणा की है उनके लिए क्या कमी है? कोई कमी नहीं, किंतु उसमें उनको शांति नहीं है। आत्मिक शांति प्राप्त करने के लिए उनका सारा परिवार धर्म की ओर अग्रसर हुआ है और इसमें सारा श्रेय जाता है गुरुदेव के लिए। गुरुदेव ने अपनी साधना के माध्यम से किसको प्रभावित नहीं किया, सबको प्रभावित किया। और हम लोग भी उनकी साधना से ही प्रभावित हो करके उनके चरणों में हम नतमस्तक हैं। भले ही वर्तमान में गुरुदेव हमारे सामने नहीं हैं, किंतु प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में वो विराजमान हैं, इसलिए वो हमारे बीच में अभी भी विद्यमान हैं, ऐसा हमें महसूस होता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यह परिणमन है, उसको रोका नहीं जा सकता। गुरुदेव का बार बार हम लोगों के लिए भी यही संबोधन रहा है कि देखो कभी भी यह शरीर छूट सकता है, इसके छूटने से हमें कोई गम नहीं, ऐसा उनका कहना है। हमें तो गम अभी भी है, किंतु उनका ये कहना था कि देखो तीर्थंकर भी क्यों न हो, शरीर का परिणमन रुकेगा नहीं। यद्यपि तीर्थंकर जन्म लेते हैं और उनका अकाल मरण नहीं होता,
किंतु मरण उनका भी होता है जिसको पंडित पंडित मरण की संज्ञा दी है, क्योंकि आयु कर्म के आश्रित ही जीवन चलता है और आयु कर्म का अवसान हो जाता है तो वो अन्यत्र जाना पड़ता है। किंतु उसी भव से जो मुक्त होते हैं, निर्वाण को प्राप्त करते हैं, उनके लिए पंडित पंडित मरण की संज्ञा दी है। इसलिए गुरुदेव का बार बार संकेत हम लोगों के लिए रहता था कि हमेशा सावधान रहिएगा, सावधान रहेंगे तभी हमारा कल्याण हो सकता है। क्योंकि पुण्य के उदय से और विशिष्ट पुण्य के उदय से रत्नत्रय का लाभ होता है, किंतु रत्नत्रय का लाभ होने के उपरांत भी उसको निर्दोष रूप से उसका पालन करने के लिए भी और पुरुषार्थ करने की आवश्यकता पड़ती है। तो इस प्रकार उनके जीवन में हमने उनके चरणों में रह करके निरंतर इस प्रकार के देशना को हमने पाई है और यहाँ तक आ पाए हैं। और उन्होंने सबके लिए कर्तव्य का बोध दिया है। उनका ये कहना है कोई भी व्रत छोटे और बड़े नहीं हुआ करते हैं, अपने अपने शक्ति के अनुरूप सभी व्रत महान ही हुआ करते हैं। क्योंकि सिलेबस के अनुरूप जो विषय रहता है वह जटिल तो रहता ही है, तभी तो वह मेहनत करके उसमें उत्तीर्ण हो पाता है। उसी प्रकार यहाँ पर ऐसे ऐसे भी व्यक्ति आए हैं गुरुदेव के चरणों में। उस समय भी हमने इनको देखा था और अभी भी देख रहा हूँ कि ऐसा लगता है कि वो पूरी तरह से संसार को छोड़ करके जल्दी से जल्दी मैं कब मोक्ष को प्राप्त करूं, इस प्रकार की भावना को लेकर के वो बैठे हैं। मैं तो उनकी ओर देख रहा हूं, किंतु उनकी दृष्टि हमेशा नीचे की ओर रहती है। इसी को बोलते हैं स्वाध्याय। स्वाध्याय का अर्थ अपना प्रकरण। बहुत सारे प्रकरण होते हैं सांसारिक, उन सभी को गौण करके आत्मदृष्टि रखना, आत्मा की ओर ध्यान देना, ये बहुत पुरुषार्थ के माध्यम से ये होता है और हो रहा है। और आपने सुना है ये जितने भी प्रतिभा स्थली हैं उनको और ऊपर उठाने के लिए पूरी तरह से समर्पित है। और ललितपुर में जो प्रतिभा स्थली खोली है उसमें एक भवन का निर्माण करने का भाव उन्होंने व्यक्त किया है। और उनका ये कहना है उसमें जो भी व्यय होगा वो हम अपने तरफ से उसको पूर्ण करेंगे, इस प्रकार भाव उन्होंने व्यक्त किए हैं। इसको बोलते हैं धर्म के प्रति निष्ठा। धर्म के प्रति निष्ठा के बिना मोह का क्षय नहीं हुआ करता। और मोह को कम करने का जो पुरुषार्थ है वह हर व्यक्ति कर भी नहीं सकता, क्योंकि पुण्य के उदय से संपदा मिल सकती है, वैभव मिल सकता है, किंतु उस वैभव का, उस संपदा का उपयोग धार्मिक क्षेत्र में करने के लिए जो भाव होते हैं वे अत्यंत पवित्र भाव होते हैं, ये ध्यान रखें। और इन पवित्र भावों के माध्यम से उन्होंने आत्मकल्याण करने का भाव किया है। और आचार्य कहते हैं इसके माध्यम से परंपरा से मुक्ति निश्चित रूप से मिलती है। और वर्तमान में इस कलिकाल में, पंचम काल में किसी को मुक्ति नहीं मिलेगी। घबराओ नहीं, चाहे वह श्रमण हो चाहे श्रावक हो, अपनी साधना के माध्यम से वह स्वर्ग को ही प्राप्त करेगा। क्योंकि मोक्ष मार्ग, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए जो और विशेष जो है साधना की आवश्यकता पड़ती है वह साधना वर्तमान में संभव नहीं है। किंतु वहाँ तक पहुँचने के लिए जो भूमिका है संस्कार के अपेक्षा से वह वर्तमान में मोक्ष मार्ग है जिस पर हम चल रहे हैं। किंतु गुरुदेव का बार बार ये कहना रहता है ये प्रारंभिक भूमिका है मोक्ष मार्ग की, अभी बहुत दूर तक चलना है। मोक्ष मार्ग को तय करने के लिए हमें चतुर्थ काल में
पैदा हो करके विशिष्ट मोक्ष मार्ग की सामग्री को प्राप्त करके और उसका सदुपयोग करते हुए जाएंगे तो निश्चित रूप से हमें मोक्ष का लाभ हो सकता है। इसलिए हमें ध्यान लक्ष्य जो है मोक्ष को प्राप्त करने का होना चाहिए। क्योंकि आचार्य कहते हैं तत् भवे किम शरणम जत सुरिंदान दी सदे विलवो हरिहर बम्बा दिया काले न ये कवलिया जथ। जो संसार में बड़े बड़े पद पर आसीन जो लोग हैं उनका भी अवसान देखने में आता है। हाँ, जत सुरिंदान दीसदे विलवो, सुरेंद्र का भी विलय देखने में आता है। जो इंद्र हैं, देवेंद्र जिसको बोलते हैं, असुरेंद्र बोलते हैं अथवा सुरेंद्र बोलते हैं, उनका भी अवसान देखने में आता है। जो सौधर्म इंद्र अथवा अहमेंद्र सागरोपम आयु तक जहाँ पर विलासता का अनुभव जिसने किया है, किंतु आयु कर्म का अंत तो अनिवार्य है और उसका विलय हो जाता है। इसको बोलते हैं संसार का स्वरूप। और संसार के स्वरूप को जिसने जान लिया, पढ़ लिया, अनुभव कर लिया, तो उसको वैराग्य हुए बिना रहता नहीं। इसलिए वस्तुतः अविनश्वर कोई पदार्थ है तो अशुद्ध परमात्मा तत्व है, उसको प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयत्न करते हैं। और तीर्थंकर भी उसी भव से जिन्हें निर्वाण की प्राप्ति होगी और तीर्थ के संचालक होंगे, धर्म तीर्थ की वो कर्ता माने जाते हैं, मोक्ष मार्ग के नेता माने जाते हैं। किंतु वो नेता तो हम बाद में बनेंगे, शासन तो हम करेंगे, किंतु पहले आत्मानुशासन करेंगे। अपने आत्मा को जो हमेशा यत्र तत्र उसका उपयोग जाता रहता है, जिसके माध्यम से मोह का ही संचय होता है, कर्म का संचय होता है। इसलिए उस कर्म को समाप्त करने के लिए वह प्रयत्नशील रहते हैं और वैराग्य को प्राप्त होने के उपरांत सीधा उस हवेली को छोड़ करके वन की ओर वह विहार करते हैं। और 1000 साल तक उन्हें तप किया है वृषभनाथ भगवान ने, और लास्ट में उन्हें केवल ज्ञान हुआ है। और केवल ज्ञान जो हुआ है उसके बाद ही विश्व का कल्याण उन्होंने किया है। पहले कल्याण करने का भाव नहीं था, ऐसा नहीं। षोडश कारण भावनाओं के माध्यम से तीर्थंकर प्रकृति का जो उन्होंने बंद किया है, उसी का एक प्रतिफल है, परिणाम है। असंख्यात जीवों का कल्याण उनके निमित्त से हो रहा है। सवो शरण में असंख्य देवी देवताएं आ जाते हैं, जिन्हें सम्यक की उत्पत्ति हो जाती है। ये किसका परिणाम है? एकमात्र वीतराग धर्म का एकमात्र परिणाम है, उसका प्रभाव है। सोचो, विचार करो, भव भवांतर से वैर लेकर के ऐसे जीव भी आते हैं पशु पर्याय के रूप में, किंतु उनके चरण सानिध्य को प्राप्त करके उनका वैर समाप्त हो जाता है। इतना सारा प्रभाव ये किसका है? मात्र वीतराग परिणाम का प्रभाव है। इसलिए आप लोगों का ऐसा तीव्र पुण्य है कि इस पंचम कलिकाल में भी गुरुदेव का दर्शन हम और आप लोगों ने किए हैं, और उनके बताए हुए प्रशस्त मार्ग पर चलने का पुरुषार्थ भी हम और आप कर रहे हैं। आप मोक्ष पुरुषार्थ नहीं कर रहे, ऐसा मैं करने के लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि सब अपने अपनी क्षमता को लेकर के मोक्ष मार्ग पर अग्रसर हैं। धर्म की ओर उनके कदम बढ़े हुए हैं, ये कम बात थोड़ी है। यही आगे जा कर के आत्मकल्याण करने के लिए पुण्य को संचित किया गया है। पुण्य को जो आप संचय कर रहे हैं, भविष्य में पूरा डिपॉजिट होगा। है, आप फिक्स डिपॉजिट भी करते हैं बैंक वगैरह में, तो उसका अर्थ क्या? उसमें जो ब्याज जो आता है वो मूल से भी ज़्यादा लगता है हमें।
हाँ, ये स्थिति है उसकी। ये इसको बोलते हैं पुण्य का संचय। इसी ढंग से इस मोक्ष मार्ग में भी पुण्य का संचय कितना हो रहा है हम कह नहीं सकते। और पुण्य के फल की ओर जिसकी दृष्टि जाएगी वह पुण्य का संचय नहीं कर पाएगा। यदि कर भी लेगा तो वह अच्छी क्वालिटी का पुण्य का संचय वह नहीं कर पाता है। इसलिए भोगों की आकांक्षा के बिना जो पुण्य का संचय करता है वह भवांतर में भी वह पुण्य काम में आता है और अति शीघ्र वह मोक्ष का वह पात्र बन जाता है। आपका समय हो गया है। इसी प्रकार गुरुदेव ने जो भी विश्व कल्याण के निमित्त को लेकर के प्रकल्प दिए हैं उन प्रकल्पों को आप लोगों के द्वारा ही इसको पूर्ण करना है। केवल हम बैठे हैं उस प्रकल्पों को देखने के लिए, दर्शक बन करके बैठे, ये ध्यान रखो। क्योंकि गुरुदेव ने जो दिया है वो कौन कर सकता है। सुनो, मैं कह रहा हूँ, क्योंकि सबको छोड़ दिया है। अब छोड़ दिया है तो अब हम कुछ कर नहीं पाएंगे। किंतु गुरुदेव कहते हैं जो छोड़ना चाहता है उसके लिए अनुमति प्रदान कर देना चाहिए। क्योंकि अनुमोदन के माध्यम से बहुत विशिष्ट पुण्य का संचय होता है। आप लोग धर्म की आराधना करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, उसकी अनुमोदना हम मन से, वचन से, काय से, कृत से, कार्य से, अनुमोदन से करते हैं, समर्थन। क्योंकि धर्म पर आरूढ़ होने वाला व्यक्ति कभी भी धर्म का समर्थन न करें ऐसा संभव नहीं है। इसलिए आप जो भी यथाशक्ति कर रहे हैं बिल्कुल ओवर है, मैं समझता हूँ। आप अपने आप को छोटे नहीं समझो, क्योंकि भगवान की दृष्टि में सब एक हैं। क्योंकि यही तो नई विवक्षा है। वस्तुतः प्रत्येक जीव के अंदर प्रभुत्व शक्ति छिपी हुई है और उसको उद्घाटित करने के लिए ही आचार्यों का बार बार उपदेश रहता है कि कभी भी अपने आप को हतोत्साहित नहीं होना, किंतु वो उत्साह के साथ जितना बन सके यथाशक्ति आप करें और उसके माध्यम से ही पुण्य संचित होगा और भविष्य में जा कर के वह निर्वाण के लिए कारण बनता है। इसलिए जो वर्तमान में सौधर्म इंद्रादिक जो बड़े बड़े इंद्र पद पर आसीन हैं, अहम इंद्रादिक जो हैं, उनका विगत जो जीवन है वह रत्नत्रय के आराधना के साथ व्यतीत हुआ है। फलस्वरूप उस ऊंचाई तक वह पहुँचे हैं, किंतु आगे और ऊंचाई तक पहुंचना है, मोक्ष प्राप्त करना है। निश्चित रूप से वहाँ से इस धरती पर अवतरित हो करके वो एक भव से मुक्त होने वाले भी देव होते हैं, जिसको सर्वासिद्धि के देव बोलते हैं। और भी सौधर्म इंद्र हैं। सौधर्म इंद्र की इंद्राणी शची हैं, हाँ लोकपाल है। और वो तो बाकी तो ठीक है, लेकिन सौधर्म इंद्र की जो शची है इंद्राणी, वो भी वहाँ से सीधा यहाँ आकर के मुक्त होगी। सोचो, एक सौधर्म इंद्र के जीवन काल में 40 नील प्रमाण शची होती हैं, क्योंकि उनकी उम्र कम है सौधर्म इंद्र की अपेक्षा। सौधर्म इंद्र का जो उनकी जो आयु है वह 2 सागर प्रमाण है, तो उनकी जो शची हैं उनकी पल्योपम आयु होती हैं। मुझे स्मरण नहीं है कि कितनी पल की आई, जहाँ तक 5 पल की हो, हाँ 5 पल की बता रहे महाराज। 5 पल की आयु है। और एक सागर में कितने पल्य होते हैं? 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्य का एक सागर होता है। तो 20 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्य प्रमाण वह 2 सागर माना जाता है। इसमें 40 नील प्रमाण वह शची मुक्त हो जाती है, तब कहीं जाकर के सौधर्म इंद्र का नंबर आता है। सोचो, विचार करो। कहने के लिए तो वो स्त्री पर्याय को उसने प्राप्त कर लिया, ये बात अलग है, किंतु अन्य जो देवांगनाएं हैं उनके अपेक्षा से बहुत
ऐसे पुण्य का संचय किया है कि अब एक ही भव लेकर के वो मुक्त होगी। इस प्रकार संसार में बहुत सारे ऐसे भी मुमुक्षु भव्य जीव हैं जो अपने आत्म तत्व को समझ करके पंच परमेष्टि के आराधना के माध्यम से अपने जीवन को उन्नति की ओर ले जाते हैं, ले जा रहे हैं और आगे भी इसी प्रकार मोक्ष पथ पर आरूढ़ होकर के अपना उत्थान करेंगे। संक्षेप में हमारा इतना ही कहना है कि आप लोगों ने जो इस 3-4 महीने के अंदर जो धर्म लाभ लिया है, आराधना की है, धर्म की आराधना, यह भव भव तक यह आपकी यह की हुई आराधना ये साथ जाएगी। सारा का सारा यहीं पर धरा रह जाता है, यहाँ तक कि शरीर भी यहीं पर रह जाता है, किंतु आत्म तत्व पहुँच जाता है दूसरे पर्याय को धारण करने के लिए। किंतु उस आत्म तत्व के साथ कौन जाता है? धर्म ही साथ जाने वाला है। इसलिए यो धरती उत्तमे सुखे स्वधर्म ऐसा कहा। जो संसारी प्राणी को संसार रूपी गर्त से ऊपर उठा करके जो उत्तम सुख अर्थात मोक्ष सुख में जो स्थापित करता है उसका नाम धर्म कहा है। उस प्रकार के धर्म की आराधना करने के लिए यह पर्याय मिली है और इस मनुष्य पर्याय को सार्थक करने के लिए आप लोग कटिबद्ध है। इसी प्रकार आगे भी आपके भीतर और भी जो कुछ जहाँ तक आप पहुँचे हैं वहाँ से भी और भी आगे आपकी गति हो और विकास निरंतर बना रहे, उसके माध्यम से ही संसार से ऊपर उठने के लिए आप लोगों के भीतर वह जागृति और वह शक्ति प्राप्त हो। इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वां वंद मानस्य ममास्तुते। परम पूजा आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय।